नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक गुरुजी चैनल। आज हम बात करेंगे एनआईएस में एडमिशन लेने के डिफरेंट टैब्स के बारे में। हाँ जी दोस्तों, एनआईएस जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईएस में एडमिशन लेने के कई तरीके हैं, जिनमें से स्ट्रीम 1 है, स्ट्रीम 2 है, उसी के अंदर आता है ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और हम लोग फिर स्ट्रीम 3 की बात करेंगे। उसके बाद फिर स्ट्रीम 4 के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ऑन डिमांड में आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं और टीओसी क्या होता है। इस सारे टॉपिक पर इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अब तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान टेक गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रीम 1 में। स्ट्रीम 1 के तहत एनआईएस में आप लोग बिल्कुल फ्रेश एडमिशन ले सकते हैं। ये उन छात्रों के लिए होता है जो पहली बार क्लास 10वीं या फिर क्लास 12वीं की परीक्षा देना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम के दोस्त। यह 2 ब्लॉक में डिवाइडेड होता है। अगर आप ब्लॉक 1 के तहत एडमिशन लेते हैं स्ट्रीम 1 में, तो आप लोग अप्रैल मई में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप लोग स्ट्रीम 1 के तहत ब्लॉक 2 में एडमिशन लेते हैं तो उसके तहत आप लोग अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एनआईएस के अंदर पब्लिक एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार। एक बार अप्रैल मई के महीने में होता है जो कि ब्लॉक 1 के तहत होता है, एक बार अक्टूबर नवंबर में होता है जो कि ब्लॉक 2 के तहत होता है। लेकिन दोनों ही एडमिशन आते हैं स्ट्रीम 1 में। तो आप जब भी एडमिशन लें इन बातों का ध्यान जरूर रखें दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 उन छात्रों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा दी है लेकिन वे पास नहीं हो पाए हैं। ये लोग एनआईएस में दोबारा परीक्षा दे करके पास हो सकते हैं। ये उन छात्रों के लिए है जो फेल हो गए हैं और दोबारा से परीक्षा देना चाहते हैं। तो स्ट्रीम 2 के तहत आप लोग एडमिशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेते हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 मैं बता चुका हूँ। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 स्ट्रीम 1 के ही पार्ट होते हैं। ब्लॉक 1 के एग्ज़ाम अप्रैल मई में होते हैं और ब्लॉक 2 के एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात होती है। आप लोग एडमिशन लेते टाइम इन बातों का ध्यान जरूर रखें। इससे छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वे अपने सुविधा अनुसार अपना परीक्षा दे सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रीम 3 की। स्ट्रीम 3 उन छात्रों के लिए है जो सेकेंडरी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास 10वीं लेवल पर ऑन डिमांड परीक्षा देना चाहते हैं। ये उन छात्रों के लिए है एक बेहतरीन ऑप्शन जो कि किसी भी समय अपनी तैयारी के अनुसार परीक्षा दे सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, एनआईएस में ऐसा सिस्टम है। एनआईएस इतना फ्लेक्सिबल है, आपको मौका देता है जब चाहो तब परीक्षा दे सकते हो एनआईएस के अंदर स्ट्रीम 3 के तहत। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रीम 4 की। स्ट्रीम 4 उन छात्रों के लिए है जो सीनियर सेकेंडरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं 12वीं क्लास। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ऑन डिमांड परीक्षा देना चाहते हैं। यह भी स्ट्रीम 3 की तरह है लेकिन यह 12th लेवल के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं ऑन डिमांड के बारे में। ऑन डिमांड परीक्षा का मतलब होता है कि छात्र जब चाहे तब परीक्षा दे सकता है। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम है। यह उन छात्रों के लिए है जो किसी भी स्पेसिफिक डेट पर परीक्षा देना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो आप लोग ऑन डिमांड में परीक्षा ले सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार आप लोग एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा टीओसी। टीओसी का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। अब हम लोग जान लेते हैं टीओसी किसके लिए होता है। टीओसी उन छात्रों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 10वीं या फिर 12वीं की परीक्षा दी है और कुछ सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट आ गया है। ठीक है दोस्तों, जो छात्र जिन सब्जेक्ट में पास हैं उन सब्जेक्ट को टीओसी करवा सकते हैं एनआईएस में और बाकी सब्जेक्ट का वो लोग पेपर दे सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट उन पास किए हुए सब्जेक्ट को एनआईएस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में पास है उनको एनआईएस में ट्रांसफ़र करवा करके वो सब्जेक्ट ऐड करवा दीजिए टीओसी के तहत, और जो सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है या फिर फेल हैं वो सब्जेक्ट का आप लोग पेपर दे सकते हैं टीओसी के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे। तो दोस्तों ये थे एनआईएस में एडमिशन लेने के डिफरेंट टाइप्स। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके
कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल ज्ञान टेक गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक गुरुजी पर। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।